नमस्कार, मिट्टी एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज बात मध्य प्रदेश की होगी और कांग्रेस को लेकर होगी। जी हां, पहले जिला अध्यक्षों के नाम को लेकर असमंजस, अब जिला प्रभारियों के नाम पर नाराजगी। कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, ये सवाल हम पहली बार नहीं पूछ रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह के सवाल हम कई बार पूछ चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस में हर बार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कई जिलों में संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां की। इंदौर, जबलपुर समेत कई बड़े जिलों में संगठन मंत्रियों की नियुक्तियां हुई और इधर बिना जानकारी की नियुक्ति करने से प्रदेश जो प्रभारी हैं वो नाराज हो गए। उन्होंने सभी नई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। अब इतना ही नहीं, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को एक चिट्ठी भी लिखी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पत्र लिखते हुए हरीश चौधरी ने हिदायत दी है कि उनकी अनुमति के बिना किसी की भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। सोचिए, इतना कुछ मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रहा है। ये नियुक्तियां रद्द होना पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए एक बड़ा झटका है। ये उनके कार्यकाल की पहली संगठनात्मक नियुक्तियां थी। इनकी अनुमति एआईसीसी से नहीं ली गई थी। अब माना जा रहा है कि पटवारी ने मनमानी की तो आने वाले समय में नई नियुक्तियां करने में दिक्कत हो सकती है। चलिए, आज इसी पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपस में ही इतनी खींचतान क्यों है कांग्रेस में। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला प्रभारियों की नियुक्ति पर बवाल मचा हुआ है। इतना बवाल पीसीसी अध्यक्ष और पीसीसी प्रभारी है जो आमने सामने हैं। तो इतना ही नहीं, बवाल इस कदर मच गया है कि पीसीसी चीफ ने जिन लोगों को जिला प्रभारी बनाया उनकी नियुक्तियां पीसीसी प्रभारी ने रद्द कर दी। अब ये नियुक्तियां एआईसीसी यानी कि आला कमान की मंजूरी के बाद की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने नाराजगी जताते हुए सभी जिला प्रभारियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। ये नियुक्तियां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की थी। ये नियुक्तियां कांग्रेस में नई हलचल का कारण भी बनी थी। इससे जिलों में दो पावर सेंटर जैसी स्थिति बन गई थी। जानकारी के मुताबिक नए जिला प्रभारियों की गतिविधियों से जिला अध्यक्ष परेशान हो रहे हैं। जिला अध्यक्षों ने अपनी शिकायत दिल्ली तक भी पहुंचाई कि नए प्रभारी उनके काम में हस्तक्षेप कम कर रहे हैं। इससे संगठन की कार्यप्रणाली में रुकावट आ रही थी। इसके बाद एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने तुरंत हस्तक्षेप किया, आदेश जारी किया कि बिना अनुमति वाली नियुक्तियां रद्द की जाए। ऐसी खबरें आई है कि 27 नवंबर को भोपाल में एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में चौधरी ने सभी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने को कहा। वो प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों से नाराज थे। यही कारण था कि वो युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो इस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में हर बार इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। लिस्ट और लड़ाई का जो सिलसिला है वो थमता नहीं है। जब जब किसी भी तरह की लिस्ट सामने आती है तो उसके बाद वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है। ये हर बार कांग्रेस में देखने को मिलता है और हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इसके अलावा सागर कसेरा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैतन्य भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो जितेंद्र जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। शुरुआत आपसे ही आज इसलिए कि आप हरीश चौधरी के पक्ष में बात करेंगे या फिर जीतू पटवारी के पक्ष में? नहीं, देखिए, ये तो संगठन का मामला है, इसमें किसी के पक्ष में बात करने की जरूरत तो नहीं है। संगठन नजर क्यों नहीं आता? फिर संगठन का मामला है तो संगठन नजर क्यों नहीं आता है? एक तरफ प्रभारी हैं और एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले ही चर्चा होनी थी, पहले ही बातचीत होनी थी, तो शायद जो निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो दुखी नहीं होते। नहीं, देखिए, इसमें एक जो अभी की बात कर रहे हैं आप, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। हरीश चौधरी जी के ऑफिस में अप्रूवल के लिए सूची भेजी गई थी। और ऐसा अमूमन होता भी है, सभी राजनीतिक दलों में होता है कि प्रभारी जो होते हैं उनको सूचना दी जाती है हर नियुक्ति के समय। इसमें भी सूचना दी गई थी। हो सकता है कहीं तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। अंदरूनी मामला तो खुलकर सामने आ रहा है सर, इसलिए तो शायद आज इस पर डिबेट करनी पड़ रही है। खैर जितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए। सागर जी, किस तरह से देखते हैं जो कांग्रेस में एक बार फिर से खलबली की स्थिति है?
देखिए, अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई जितेंद्र जी भाई साहब ने कितनी शालीनता से कहा कि ये तो अंदरूनी मामला है और संगठन में टेक्निकल कोई फॉल्ट है। ठीक है। अब देखिए, कहीं ना कहीं कमी तो ये खुद ही स्वीकार कर रहे हैं और मैं तो स्पष्टता से कहूंगा कि ये इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी मामले में कुछ बचा नहीं। क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की हालत है उसे देखकर एक ही बात याद आती है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जब आमने सामने आ गए और उन्होंने कोई छोटा आरोप नहीं लगाया। हरीश चौधरी जी ने बकायदा पत्र में नियुक्तियों को रद्द करके स्पष्ट रूप से कहा कि आज से कभी भी कोई भी नियुक्तियां बिना किसी अनुमति के नहीं होनी चाहिए। अभी मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का कौन सा सृजन वर्ष चल रहा है? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का ये पतन वर्ष है, जहां प्रभारी पत्र में चेतावनी दे रहे हैं कि बिना मेरी अनुमति की कोई नियुक्तियां नहीं होगी। और मेरे हिसाब से पत्र तो था नहीं, पूरे प्रदेश संगठन पर चाबुक था, चाबुक, जो बताता है कि कांग्रेस का संगठन अब आत्मनिरीक्षण नहीं, आत्मविनाश के चरण में पहुंच चुका है। और अभी कितने ही दिन हुए हैं जब ये पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर ले रहे थे माननीय राहुल गांधी जी से, जो इनके मार्शल आर्ट गुरु की तरह और तस्वीरें खिंचाते हुए नजर आए थे। अब उन्होंने क्या तो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी है, देखिए वो जनता के सामने नहीं बल्कि अपने संगठन पर आजमा रहे हैं। और है क्या, एक दूसरे को शब्दों के मुक्के और पन्नों जो पत्र लिख रहे हैं, पत्रों की जो है लात मार रहे हैं। अब जहां प्रभारी अध्यक्ष को धमका रहा है और अध्यक्ष प्रभारी की अनदेखी कर रहा है, ठीक है, तो संगठन मंत्रियों की ठीक है। सागर जी बने रहेगा हमारे साथ। चैतन्य जी जुड़े हुए हैं। चैतन्य जी, अहंकार का टकराव क्या नजर आता है यहाँ पर, या फिर से कांग्रेस उसी राह पर चलना चाह रही है, एकला चलो रे, या दूसरी तरफ आप इसे इस तरह से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पटवारी की जो कार्यशैली है उस पर नियंत्रण कसने की कोशिश की गई है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति कैसी है ये तो सबके सामने है। और जो गुटबाजी का लंबे समय से आरोप लगता आ रहा है कांग्रेस में, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। कोशिश जरूर की गई थी, अभी पचमढ़ी में भी एक बात कही गई कि भाई गुटबाजी से दूर रहना चाहिए, और उसके बाद भी कुछ फर्क पड़ा नहीं। जहां तक जीतू पटवारी की बात है, तो जो नियुक्तियां की जा रही हैं, देखिए वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो नियुक्ति करे। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि ये हर चीज वहां ऊपर से पूछना पड़ती है। हरीश चौधरी ने भी सिर्फ ये उन नियुक्तियों को रद्द किया क्योंकि हाईकमान की तरफ से कोई हरी झंडी थी नहीं। प्रभारी हरीश चौधरी जी ने जो भी बात कही है कि भाई कोई भी नियुक्ति हो वो हाईकमान के निर्देश पे होना चाहिए, सूची वहां भेजना चाहिए। तो हर पार्टी में इसी तरह की स्थितियां हैं। आपने पदाधिकारी जरूर बना दिए हैं, लेकिन उनको अधिकार विहीन कर दिया, विशेषकर आपके कांग्रेस में। अगर जीतू पटवारी ने कोई नियुक्ति की थी तो उस पर विचार विमर्श किया जा सकता था। उसको इस तरह से सार्वजनिक रूप से नियुक्ति रद्द ना करके आपस में बैठ के उन नियुक्तियों पर फिर से पुनर्विचार तो करके आपस में कांग्रेस बैठती भी तो नहीं है, यही मैंने जितेंद्र जी से पूछा कि आपस में कांग्रेस बैठती भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ तकनीकी खराबी है, शायद चिट्ठी कहीं छूट गई होगी, पटवारी जी ने भेजा होगा, वो चौधरी जी तक पहुंच नहीं सकी होगी। नहीं, देखिए ऐसा तो संभव नहीं है कि कोई भी चिट्ठी अगर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भेजी जा रही है प्रदेश प्रभारी को, वो ना पहुंचे, तो ये तो फिर कार्यालय की गड़बड़ी है, इस पे भी एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि भाई देखिए, अगर प्रभारी बनाए गए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में संगठन प्रभारी बहुत प्रभावशाली होता है, संगठन मंत्री जो होता है, उसी तर्ज पे कांग्रेस ने भी संगठन प्रभारी बनाए हैं। लेकिन वो उनका ये आरोप है जिलाध्यक्षों का कि उनके काम में हस्तक्षेप पूरा। अभी आप देखिए कि जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी उसमें भी भारी विरोध हुआ था, उसमें पुतले तक जलाए गए थे नए जिलाध्यक्षों के। जी, दिल्ली तक पहुंच। तो सवाल इसी बात का है कि जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेते, किसी चीज पे बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए कि कोई भी एक्शन ले लिया जाता है लेकिन चूं चपाट नहीं होती। इतने बड़े गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले लिया गया। माइनस पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगी चैतन्य जी आपके पास। जितेंद्र जी, आप इस लाइन की गंभीरता को समझिएगा जो मैं भी कहना चाह रही हूँ आपसे, कि ऊपर वाले लड़ रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो मायूस हो रहे हैं। आप इसकी गहराई को समझते हैं सर? अभी चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे, वही कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर पर, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। अगर ऊपर वाले ही इस तरह से लड़ते रहेंगे तो हरियाणा में जो हाल हो गया, राजस्थान में जो आप लोगों का हाल हो गया, छत्तीसगढ़ में जो हाल हो गया, वही स्थिति फिर से दिख जाएगी। नहीं, देखिए इसमें लड़ाई जैसी कोई बात समझ में नहीं आ रही। आप ये बताइए
कि संगठन मंत्री के पद के नाम को बदलने के लिए निश्चित तौर पर पुरानी नियुक्तियों को निरस्त करके नई नियुक्तियां करना पड़ेंगी। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं, किसी को पार्टी से बाहर नहीं किया गया है। जो 11-12 जिलों में संगठन मंत्री बनाए गए थे, उनको लेकर के कुछ टेक्निकल हमारे संविधान के अनुसार कुछ दिक्कतें आई थी, नहीं तो इसलिए उन प्रोसेस तो ठीक है नियुक्तियों को जितेंद्र जी, हटाया गया। प्रोसेस तो अब बनाए कि आप पीसीसी स्तर पर पहले प्रस्ताव होगा, अनुमति होगी, उसके बाद घोषणा करेंगे। लंबी प्रक्रिया हो गई अब तो नियुक्ति की, नियुक्ति तो पहले नहीं हो रही थी, अब तो प्रक्रिया भी लंबी हो गई है। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर सारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा कि ये टेक्निकल वजह की वजह से ये चीज सामने आई है, बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि किसी की लड़ाई किसी से हो गई है। ये टेक्निकल ये आप जो लोगों को पदनाम बड़ा है मैटर उसको नहीं लेकर लग के। रहा है, लेकिन आप अगर बाकी राज्यों की स्थिति को आप उठाकर देखें तो यही उठापटक भी कई बार कारण रही है। तो राहुल गांधी ने भी माना था जब हरियाणा के चुनाव परिणाम सामने आ गए थे उस वक्त। नहीं देखिए, सवाल इस बात का है कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व और लड़ाई की जो आपने बात की, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ही हमने अमरवाड़ा सीट जीती। भाई 20 राउंड तक कांग्रेस आगे रही, इतना भरोसा 21वें तो राउंड पर चौधरी टेबल साहब को पे भी आ गए। करना चाहिए जो आप बता रहे हैं। अब फिर तो मैं आपको बता रहा हूँ, बुधनी में क्या हुआ, 1.5 लाख वोटों की लीड इसी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने 13,000 पर समेट दिया। तो बीजेपुर चुनाव ये आपने यकीन तो देखा, चौधरी ये साहब नहीं जीतू कर पा पटवारी रहे, जी के इसलिए तो नेतृत्व। उन्होंने नियुक्तियां रद्द कर दी। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन नियुक्तियों ठीक है को सागर होल्ड जी, किया टेक्निकल गया है। फॉल्ट नजर वो आता है क्या मामला आपको? सुलझते ही हाँ, आप ये देख खैर लें, कांग्रेस का पुनः मामला नियुक्ति है, हो लेकिन जाएगी। टेक्निकल फॉल्ट क्या ऐसे होता है क्या कभी बीजेपी में? अभी चैतन्य जी भाई साहब ने स्पष्ट रूप से बताया। अब कुछ तो बहाने बनाने ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस का दूसरा मतलब ही कंफ्यूजन कमेटी। तो मानिए जितेंद्र जी को कुछ तो एक्सक्यूज देना ही है यहाँ पर बैठ के, तो इसीलिए वो टेक्निकल 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 आज एक ही शब्द याद करके आए हैं और उसी को आपको हमें सुना रहे हैं। और उसकी माला आप 108 बार भी जपेंगे तब भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता वाली पार्टी बन चुकी है। और यह आज आपके संगठन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां अराजकता है। और ये उसका सबसे प्रामाणिक परिणाम है कि ये पार्टी किसी विचारधारा पर नहीं चल रही, फटकार और फूट के सहारे चल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। हाँ, अपनी बात पूरी करिए आप। वही मैंने कहा अभी आपसे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता जो है पदों की सिर्फ सूचियां बांट रहे हैं, दिल्ली उस सूची को फाड़ देती है, प्रभारी नियुक्तियां रोकता है, और यही नाटक इनका पूरा प्रदेश का जब जनता देखती है तो वो समझ जाती है कि ये संगठन नहीं है, ये राजनीतिक कुश्ती का अखाड़ा है। ठीक है, कैसे होगा मैनेज जितेंद्र जी, कैसे होगा? चैतन्य जी, आपको क्या लगता है, अब तो पटवारी साहब क्या झुकेंगे चौधरी साहब के सामने या फिर दिल्ली जाएंगे दोबारा? नहीं देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है और संगठन ही पार्टी को सत्ता में पहुंचाता है। भारतीय जनता पार्टी की खासियत यही है कि उनका संगठन बहुत मजबूत है। कांग्रेस को उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हम किस तरह से अपने संगठन को बहुत मजबूत कर सकें, क्योंकि देखिए अभी नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 28 में आपका विधानसभा का चुनाव होगा। कांग्रेस की जो स्थिति है उस हिसाब से अगर संगठन मजबूत नहीं होगा और इस तरह के आपस में क्लैशेस चलेंगे और वो सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे, अखबारों में सुर्खियां बनेंगे, टीवी पे उस पर डिबेट होगी, तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, जो झंडा पैनल लेके घूम रहा है, बरसों से काम कर रहा है, सत्ता ना होने के बावजूद भी वो अपने तन मन धन से कांग्रेस के साथ लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में निराशा आएगी। तो बेहतर ये होता था कि नहीं, लेकिन अभी मिश्रा जी कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है। नहीं देखिए, झगड़ा नहीं हो सकता, ये मान सकता हूं मैं कि झगड़ा नहीं होगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक संदेश खराब जाता है। जो जिला अध्यक्ष हैं या जिला प्रभारी संगठन मंत्री बनाए गए थे, उनके बीच में भी बेवजह का क्लैशेस हो सकता है कि अगर जिला अध्यक्षों ने हमारी कंप्लेंट की तो कल के दिन अगर वो फिर से बनता है तो वो जिला अध्यक्ष के साथ सामने नहीं बना पाएगा। तो संगठन को बहुत मजबूत और बहुत कसा हुआ होना चाहिए, तब जाकर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी, दूसरी पार्टी जो आपके विरोध में है, उससे आप संघर्ष कर सकते हो। क्योंकि अभी आप देखो कि कर्नाटक में वही स्थिति है, सिद्धरामैया वर्सेस शिव कुमार बहुत जबरदस्त रूप से उठापटक चल रही है। तो ये हाईकमान को सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी के भीतर इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही हैं।
दिक्कत क्या होती है कि हर चीज को लिंगर ऑन किया जाता है जब ऊपर से। अब मल्लिकार्जुन खड़गे से जाके उन्होंने मिले, उन्होंने कहा भाई कमान से हम बात करेंगे। अरे भाई इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि भाई चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे शिव कुमार हो, चाहे यहाँ पे संगठन मंत्री हो, चाहे जीतू पटवारी, सबको बुला के एक साथ बैठ के ये कहा जाना चाहिए कि किसी भी चीज का जो मसला है वो हाई कमान के निर्देश पे होगा, लेकिन हाई कमान को भी ये सोचना होगा कि हमको तो मिश्रा जी ठीक है, अब ये जो नियुक्तियां हुई हैं तो ये रद्द कर दी गई है, अब क्या होगा इसके बाद, अब क्या रणनीति है? नहीं देखिए, नियुक्तियां रद्द नहीं हुई, नियुक्तियां होल्ड पे गई हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि पुनर्नियुक्तियां होंगी। एक बार वो सब क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि कैसे अप्रूवल के लिए गई थी, कैसे अप्रूवल मांगा गया था, वो सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद होल्ड हट जाएगा और नियुक्तियां पुनः हो जाएंगी। तो वही आप कह रहे हैं होल्ड पर है। हाँ, अगर उस लिस्ट में कुछ फेरबदल होगा तो वो आगे किया जाएगा, जो प्रोसेस अब बनाया जा रहा है। नहीं देखिए, इसमें मुझे लगता है कोई फेरबदल नहीं है, सिर्फ एक ये है कि अप्रूवल की बात है, तो अप्रूवल प्रदेश कांग्रेस से मांगा गया था, वो अप्रूवल मिलते ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत बड़ा मामला ये नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसे वक्त में जब वो आक्रामक होती है, शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्द ही आपके चरित्र को बताते हैं। इतनी जल्दी उतावला नहीं होना चाहिए। हमने आपको कई बार पटकनी दी है, इसी संगठन के वजह से हमने आपको 3-3 चुनावों में निराश किया है, विजयपुर में तो हमने हरा दिया है। इसलिए संगठन को इतना कमजोर मत करिए। शब्दों की मर्यादा के साथ आलोचना करने का सबको अधिकार है, लेकिन संयम देखिए मिश्रा जी, अब क्या होता है जब चुनाव होते हैं तो जनता जो है वो अपनी सरकार तो चुनती ही है, लेकिन कुछ प्रतिशत जो जनता वो भी होती है जो अपना विपक्ष भी तय करती है। जैसे आप लोग अभी विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ प्रतिशत जो जनता है जिन्होंने विपक्ष के नाते आप कांग्रेस को वोट दिया होगा, उनकी उम्मीदें भी बढ़ी होगी, उनकी उम्मीदें भी बढ़ी हुई है। पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आपने देखा, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो और बेरोजगारी हो, मध्य प्रदेश में सरकार को बेनकाब किया है तो हमारे उसी संगठन ने किया है। जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसको लेकर के लगातार अगर देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की गलतियों को उजागर करें। देखिए सर, ये तो घर घर की बात है। मान के चले, जहां पर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि अगर बहू ने कुछ कह दिया, सास ने सही सुना तो मनमुटाव हो जाता है इसमें। तो ये तो पटवारी जी ने नियुक्तियां की तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। कल भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह के क्या हाल हो रहे थे आपने देखा? वो मिले ना, वो मिले, गाड़ी में बैठे हुए नजर आए। तो वही तो सब तेलों में होता है, आप लोगों को करना पड़ा, सब जगह पर बैठ के बात पड़ा होती है उन्हें किस तरीके से। और वाकई इसकी आवश्यकता है कांग्रेस को। ये बहुत सारे उदाहरण सामने आ गए, इसलिए भी मैं कह रही हूँ इस चीज को। भाजपा को बर्बाद करने में लगा है, आखिर सामंजस्य बैठा कि नहीं बैठा उनके बीच में? तो उमा भारती की पीड़ा सुनिए, गोपाल भार्गव की सुनिए, सभी राजनीतिक दलों। ठीक है, इस पर सागर जी का जवाब। हाँ सागर जी। राजश्री जी, मैं आप ही की बात को बड़ी करता हूँ। आपने अभी जिस प्रकार से एक रूठी हुई बहू का उदाहरण दिया, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के संगठन के कुछ लोग इस प्रकार की बहू बन चुके हैं, जो संगठन के पदस्थ ऊपर बैठे ऐसे लोगों की, जो सास रूपी लोग हैं, उनसे इस प्रकार रूठे हुए हैं पूरे एंटायर कंट्री में, पूरे देश में, कि हर जगह बहुएं छोड़ छोड़ कर जा रही। महाराष्ट्र में देख लीजिए और वही आप कर्नाटका के अंदर देख लीजिए, वही स्थिति आपको मध्य प्रदेश में भी दिखाई देती है। तो कांग्रेस की सास को समझना। ठीक है, अभी उन्होंने उमा भारती और गोपाल भार्गव का भी जिक्र किया था, उस पर भी थोड़ा। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जब अपने दामन में सैकड़ों दाग तो कहीं और देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन अनुशासन से चलता है, कांग्रेस में संगठन अनुमति जो है और अहंकार के टकराव से चलता है। और जितेंद्र जी, आपने शाब्दिक मर्यादा की जो चर्चा की, आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो आपने आपके मंचों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई थी, उसी के कारण बिहार के चुनाव में आपको धूल चटा दी गई है। तो इसीलिए आप अपने अंतर कला के सृजन के विसर्जन को संभालिए, क्योंकि जो विसर्जन के दृश्य आपकी पार्टी में दिख रहे हैं जितेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये आपका पतन का वर्ष चल रहा है और 2028 तक संगठनात्मक कॉमेडी का अंतिम एपिसोड प्रदेश की जनता लिख देगी। क्योंकि आपने जो कॉमेडी करी है ना, आपने जो कॉमेडी करी है नियुक्तियों में, वो कॉमेडी प्रदेश की जनता देख रही है। हरीश चौधरी जी का पत्र पटवारी जी पर प्रशासनिक थप्पड़ है, थप्पड़। अब अपने संगठन को संभालिए,
हमें सिखाने के लिए आपके पास शाब्दिक ज्ञान बहुत होगा, लेकिन मुझे लगता है वो आप अपने संगठन को सुधारने में लगाएंगे तो आपके ही काम आएगा। मिश्रा जी, देखिए सवाल इस बात का उठता है कि अब जब बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा, तो क्या बिहार की माताओं को गाली नहीं है? डीएनए का मतलब जानते हैं कसेरा जी? डीएनए का मतलब सतीत्व पर प्रहार होता है। ये जब प्रधानमंत्री देखिए, पूरे बिहार ने जवाब दिया है कांग्रेस को, बिहार के डीएनए ने कांग्रेस को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री जब कांग्रेस की विधवा करेगा, 50 डीएनए करोड़ ने की कांग्रेस को जवाब दिया है। शोभा देगा उसको। इतने बड़े आपसे ज्यादा संख्या तो एआईएमआईएम के सदस्य ले आए जितेंद्र जी, मंच से किस इसीलिए तरीके की बात कर रहे इसलिए जो राहुल गांधी जी ने मार्शल आर्ट सिखाया है ना, उसे कागजी मुक्केबाजी जो आपके संगठन में शुरू हुई है, कहीं कोई उनको गाली सुनने को मिल गई तो ठीक है मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी, आप जब डिबेट में बैठ रहे होंगे तो आपने शायद पटवारी जी से बातचीत की होगी, तो अब उनका अगला रुख क्या है? क्या वो बात मान लिया उन्होंने जो हरीश चौधरी ने कहा, या फिर दिल्ली तक बात होगी दोबारा? उससे सवाल है क्या? जी मिश्रा जी, पटवारी साहब मान गए हरीश चौधरी की बात, या फिर वो एक बार फिर से हाईकमान तक जाएंगे? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें कहीं दिल्ली तक कोई बात जाने की इस तरह की समस्या नहीं है। आज शाम को आपके तो छोटे छोटे कार्यकर्ता भी पहुंचे थे दिल्ली तक, याद होगा आपको तो। नहीं देखिए, कार्यकर्ता तो सभी के पहुंचते। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव के कुर्ते नहीं फाड़े थे क्या? ये सभी राजनीतिक दलों में थोड़ा बहुत संकट होता है और इसको निपटाने के लिए सारे राजनीतिक दल लगे रहते हैं। मुझे लगता है ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं, सारा का सारा शाम तक आप देखेंगे। चलिए उम्मीद तो यही करेंगे, वरना फिर से चर्चा करेंगे, दिल्ली चले गए जीतू पटवारी, यही चर्चा होगी। लेकिन आप इस चीज को गहराई को समझिएगा, जब आईएनएच के संवाददाता ने जब बात की थी वहां पर कार्यकर्ताओं से, तो उनका कहना यह था कि ऊपर के जो बड़े जो लोग हैं, जो उच्च स्तरीय जो लोग हैं, जो बैठे हैं बड़े पद पर, वो लड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं में मायूसी जो है वो आती है। उम्मीद है कि आप इस पर काम करेंगे। चैतन्य जी से मैं लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी। चैतन्य जी, देखिए कांग्रेस पर बार बार सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कांग्रेस कई राज्यों में बटी हुई नजर आती है और सबके समर्थक भी अलग अलग हैं। अभी भी जब अलग अलग जगहों पर प्रभारी पहुंचे थे तो अलग अलग तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कई जगहों पर देखने को मिला था। तो ऐसे में भविष्य क्या दिखता है आपको? देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी का एक सबसे बड़ा जो एक रोग है, जो एक महामारी है, वो क्यों नहीं खत्म हो रही, इस पे हाईकमान को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाईकमान, दिक्कत क्या है हाईकमान के साथ कि वो किसी भी चीज पे तत्काल निर्णय नहीं लेते, और जब निर्णय नहीं लेते तो वो जो आग है वो धीरे धीरे और फैलती जाती है। तो हाईकमान को भी सोचना होगा कि अगर हमने पदाधिकारी बनाया, किसी प्रदेश अध्यक्ष किसी को बनाया है, तो बिना किसी इस तरह के विवाद के अगर नियुक्ति रद्द भी की जानी थी, जैसे अभी जितेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि वो होल्ड है, नियुक्ति रद्द कर दी गई। नियुक्ति होल्ड में और रद्द में फर्क है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि वो नियुक्ति रद्द कर दी गई, उनके साथ पुनः नियुक्तियां होंगी। तो उनको भी ये सोचना चाहिए हरीश चौधरी जी को कि भाई जीतू पटवारी को बुला लेते, बात कर लेते कि भाई इस तरह की अगर जो गड़बड़ी हुई है इसमें आपने क्यों हमसे परमिशन नहीं ली, और वहीं और इस पर आपस में भी मंथन हो सकता था। जरूरी नहीं था कि इस पर चिट्ठी लिखी जाए, बातचीत हो, आपस में मंथन कर लेते तो शायद हम ये समझने पे मजबूर नहीं होते कि ये तो अहंकार का टकराव है, क्योंकि नजर तो वही आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो नियुक्ति पर सवाल, जैसे ही जो लिस्ट है वो रद्द हो गई, उसके बाद बवाल की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि एक तरह से देखा जाए, जब ऊपर की जो नेता है जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जब आपस में इस तरह से बहसबाजी करते हैं, जो चिट्ठी आपस में जो बांटा जाता है, उसके हिसाब से जो छोटे कार्यकर्ता हैं उन पर मायूसी नजर आती है। कांग्रेस इसे कह रही है कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, अब इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, होल्ड पर रख लिया गया लिस्ट को। हालांकि कांग्रेस में पहली बार नहीं है कि लिस्ट के बाद लड़ाई ना हो, हर बार ये देखने को मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस लूप होल को कैसे भरती है। तो आज के मिड डे एजेंडा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।